दोस्तों, हम मनुष्य के जीवन काल के अंदर शायद ही कभी इवोल्यूशन को होते हुए देखे होंगे। इवोल्यूशन को होने में लाखों सालों का समय लग जाता है, जहां धीरे धीरे किसी जीव के डीएनए में बदलाव आता है और वह जीव उसके पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढालता है ताकि वह उस परिवेश में जिंदा रह सके। और यह प्रकृति का नियम है जो सब पे लागू होता है, यहाँ तक कि हम मनुष्य पे भी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ शतकों से हम मनुष्य क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन को होते हुए अपने आँखों से देखे हैं। और इस प्रकृति के नियम के काया पलट के पीछे पूरी तरह से हम मनुष्य जाति ही शामिल है और प्रकृति के साथ छेड़खानी का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। जैसे इस पेपरमॉथ इंसेक्ट जो कभी इस तरह से सफेद हुआ करते थे जिससे यह रहने वाले पेड़ पौधे पर पूरी तरह से छुप जाते थे और इनका रंग ही इनका पक्षियों से बचाव का एकमात्र जरिया था। लेकिन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन की वजह से इन जीवों में भयंकर बदलाव आया है। पेपरमॉथ अब कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिससे यह उनके परिवेश में घुल नहीं पाते और आसानी से पक्षियों का शिकार बन जाते हैं। इस बात से पता चलता है प्रदूषण हमारे क्रमिक विकास पे भी असर करता है और आगे जाकर ऐसा ना हो कि इन जीवों की तरह हमारे अंदर भी बदलाव आ जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है हम लोग हर साल कोयला, तेल और गैस के माध्यम से ही 34.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में डाल देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों, इतना बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़कर ही अब हमारे पास दो उपाय है। एक, हम इसी तरह से बिना कुछ सोचे कार्बन वायुमंडल में छोड़ते रहे और हम मनुष्य के साथ साथ पूरे धरती और प्रकृति को तबाह करते चले, या हम उसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति और वातावरण को फिर से स्वस्थ करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप शायद ही पहले जानते होंगे। ये है कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी और हीलियोस्टाट। और इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम फिर से हमारे धरती और प्रकृति को उसके स्वस्थ अवस्था में ला पाएंगे। अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच के हो तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस वीडियो के दौरान जिन इंटरेस्टिंग तथ्यों को जानने वाले हैं वह किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर साल 50 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में डाल देते हैं, जिससे वायुमंडल के ऊपरी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जमने लगते हैं। तब सूर्य से आने वाली हीट हमारे धरती के वायुमंडल तक तो पहुंच तो जाता है, लेकिन यह हीट धरती के सतह से अंतरिक्ष की ओर रिफ्लेक्ट होते समय कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से टकराकर फिर वह हीट धरती में रह जाता है, जिससे धरती का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे हमारी धरती की एवरेज टेम्परेचर बढ़ रही है, जिसे नियंत्रण में लाने के लिए हम लोगों को कार्बन एमिशन बंद करना पड़ेगा। और अब भी जो लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पहले ही वायुमंडल में डाल चुके हैं उसे कैप्चर करना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए मुख्यतः दो तरीके हैं, एक बायोलॉजिकल यानी पेड़ पौधे लगाकर, या फिर हमारे उन्नत कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए। कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पहले ही वायुमंडल में आड़ कर रहे हैं उसे बड़े बड़े फैन की मदद से बहुत सारा हवा कैप्चर करते हैं। फिर इस हवा को एयर कॉन्ट्रैक्टर से गुजारा जाता है जिसके अंदर हाई प्रेशर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है और वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर कर लेता है। फिर यह CO2 के आयन को पैलेट रिएक्टर से गुजारा जाता है जिसके अंदर कैल्शियम होता है और CO2 के आयन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील होते हैं और यह कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन के साथ जोड़कर हम हाइड्रोकार्बन यानी फ्यूल बनाते हैं, जिससे सभी वाहन और इंजन चल पाते हैं। दोस्तों, इसमें ये हुई ना कि हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसे ऊर्जा में तब्दील करते हैं, फिर उसी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये एक न्यूट्रल प्रोसेस है जिसमें हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आड़ तो नहीं कर रहे हैं, बस उसे एक साइक्लिक प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। और अब के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में साधारण मात्रा से 2 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हो इस प्रोसेस में CO2 को आड़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी मात्रा को भी घटा नहीं रहे हैं। अगर हम कार्बन को वायुमंडल से कैप्चर कर उसे सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं या इस गैस को धरती के किसी ज्यादा प्रेशर वाले क्षेत्र में जैसे मारियाना ट्रेंच के समंदरों के गहराई में डाल देते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही तेजी से घट पाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया है CO2 को सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर दें और हम कार्बन डाइऑक्साइड को ईंट या कंक्रीट के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज में ला सके, क्योंकि जहां हम अब के समय में कंक्रीट या ईंट को बनाने के लिए लाखों टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, वहीं इस टेक्नोलॉजी के
माध्यम से वायुमंडल से CO2 को खींचकर हम यह सभी जरूरी चीजों को बना सकते हैं, जो बेहद ही मुनाफा का जरिया होने के साथ साथ जीरो एमिशन के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक नए और बेहद ही अनोखे टेक्नोलॉजी की ओर, जो हीलियोसैट है। या आप ये टेक्नोलॉजी का नाम पहले सुने थे? वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हीलियोसैट या सोलर थर्मल पावर, जिसमें सोलर पावर का यूज करा जाता है, लेकिन कॉन्वेंशनल सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिक पावर निकालने की तरह नहीं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ये सोलर पैनल्स नहीं है दोस्तों, ये मिरर्स हैं जो हजारों की संख्या में लगे हैं, जो किसी सनफ्लावर की तरह सूर्य को ट्रैक करते हैं और सूर्य से आने वाले प्रकाश को हजारों की संख्या में मिरर्स एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। आप तो शायद बचपन में ही इस टेक्नोलॉजी को छोटे स्केल पे यूज कर चुके होंगे, जिसमें लेंस के जरिए सोलर एनर्जी को केंद्रित कर किसी कागज के टुकड़े को जलाए होंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह ये टेक्नोलॉजी काम करता है, बस इतना फर्क है कि ये बहुत ही बड़ा स्केल पे हो रहा है, जो कि इतनी मात्रा में एनर्जी सेकंडों में स्टील को भी मेल्ट कर सकता है। ये जो आप देख रहे हो ये सोलर कलेक्टर है, जिसमें नमक या सॉल्ट को गर्म किया जाता है। सॉल्ट गर्म होकर पिघल जाता है, फिर इस मोल्टेन सॉल्ट के द्वारा पानी को गर्म करके स्टीम में तब्दील किया जाता है। फिर हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन घूमने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल पाता है, बिल्कुल किसी थर्मल पावर प्लांट की तरह दोस्तों। और पावर जनरेशन 24/7 चलता रहता है, रात के समय भी, क्योंकि गर्म सॉल्ट किसी बैटरी की तरह काम करता है। यह टेक्नोलॉजी कई देशों में यूज में आने लगा है, अब देखना बाकी है कब तक भारत में उपयोग में आता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।